तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। अब एक्वस सॉल्यूशन से आप क्या समझ रहे हो? एक्वस सॉल्यूशन से हम ये समझ रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे वाटर है। तो लेट्स से जैसे कि आपके पास कोई सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है भाई आपका सॉल्वेंट। सही है। अब सॉल्यूट तो स्पेसिफाई नहीं कर रखा क्या है, लेकिन सॉल्वेंट हमें स्पेसिफाई कर रखा है एक्वस के थ्रू, वो है वाटर। सही है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये समझते हैं कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या बता रहा है। तो देखिए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वह ये बता रहा है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है हमारे पास यहाँ पे वाटर। सही है। तो यानी 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 kg ऑफ वाटर में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है भाई? वह होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी जो सॉल्यूशन है उन सब के मोल्स निकाल के टोटल कर देना है। तो सॉल्यूशन में एक तो है हमारा सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। सही है। अगर हमें ये चीज़ें पता हो तो हम आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है 1, ये तो हमें पता है, ये 1 है, ये रहा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर के मोल्स निकालने हैं। तो पहले हम उसको निकालते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं और मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। तो देखिए मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है सॉल्वेंट, जो कि है हमारे पास H2O। तो यह होगा आपका क्या? गिवन मास बाय मोलर मास। सही है। अब गिवन मास हमारे पास कितना है? 1 kg। अगर ग्राम में देखें तो कितना हो जाएगा भाई? 1000 ग्राम हो जाएगा। सही है। मोलर मास क्या होगा H2O का, वो निकाल लेते हैं पहले। H2O का मोलर मास कैसे निकलेगा? देखिए हाइड्रोजन के एटम है 2, हाइड्रोजन का मास है 1। सही है। प्लस ऑक्सीजन का एटम है 1 और ऑक्सीजन का मास है 16। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका भाई 2 + 16, ये आ जाएगा आपका 18 ग्राम। सही है भाई। तो मोलर मास हमारा निकल गया 18। यहाँ से आपको पता चल गया कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के वो हो गए आपके 1000/18। तो देखिए मोल फ्रैक्शन पे आते हैं फिर से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने थे? 1 अपॉन में ये भी वैल्यू कितनी हो गई? 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, प्लस जो हमारा वाटर था यानी सॉल्वेंट था उसके मोल फ्रैक्शन कितने आए? सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1000/18। सही है। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई। ये आ गया 1 अपॉन में, ये एलसीएम ले लो, 18 प्लस में 1000 डिवाइड बाय 18। सही है। ये ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो सॉल्यूट का। ये आएगा आपको 18 डिवाइड बाय 18 प्लस 1000। सही है। जिसको हम प्लस करेंगे 18/1018। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 0.01727 समथिंग आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 18 के अराउंड आपका ये आएगा आंसर। सही है। तो इससे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। आई होप कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही सकते हो। सही है। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे हमें इस नंबर पर
डाउट जो है ड्रॉप कर सकते हैं, हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।